दोस्तों, आज की कहानी लियो नाम के लड़के की है जिसको अपनी बड़े बड़े पपीतों वाली टीचर से प्यार हो जाता है। एक दिन टीचर लियो को एक्स्ट्रा क्लास के बहाने से अपने पास रोक लेती है और अपनी सुरंग की खुदाई करवाती है। लेकिन एक दिन लियो की गर्लफ्रेंड इन दोनों को पकड़ लेती है। दोस्तों, वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मूवी की शुरुआत सिमरन नाम की एक बेहद खूबसूरत टीचर से होती है। आज कॉलेज में उसका पहला दिन था, इसलिए वह चाहती थी कि सबकी नजर उसी पर रहे। जैसे ही वह पहुंचती है, कॉलेज की प्रिंसिपल मुस्कुराकर उसका स्वागत करती है और उसे पूरा कैंपस घुमाने लगती है। चारों तरफ जवान लड़के लड़कियों की भीड़ थी। तभी सिमरन की नजर अचानक लियो पड़ती है। उसे देखते ही सिमरन की गुफा डंडा मांगने लगती है। वह आज सिर्फ कॉलेज देखने आई थी, इसलिए थोड़ी देर बाद वहां से लौट जाती है। खेल खत्म होने के बाद लियो सीधा अपनी गर्लफ्रेंड लिजा के पास पहुंच जाता है। कल उनकी लव एनिवर्सरी थी, इसलिए दोनों ने मिलकर उसे खास तरीके से मनाने का प्लान बनाया था। लियो कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का माना जाता था, इसी वजह से ज्यादातर लड़कियां उस पर जान छिड़कती थीं। लेकिन लियो तो बस लिजा का ही दीवाना था। कॉलेज से लौटकर लिजा अपने घर आती है। वहां उसकी माँ माया काफी चिंता में डूबी हुई थी। असल में लिजा का पिता कोई काम नहीं करता था, इसलिए घर चलाने के लिए माया को दो दो नौकरियां करनी पड़ती थीं। लिजा पढ़ाई में बहुत तेज थी, इसी कारण उसे हर साल स्कॉलरशिप मिल जाती थी और उसी से उसकी फीस निकलती थी। अगले दिन सिमरन का कॉलेज में पहला दिन था। वह पूरी क्लास से अपना परिचय करती है, लेकिन इस दौरान भी उसकी नजरें बार बार सिर्फ लियो पर ही टिक रही थीं। थोड़ी देर बाद क्लास खत्म हो जाती है। तभी सिमरन लियो को रोक लेती है और उसे एक्स्ट्रा क्लास लेने की सलाह देती है, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि लियो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है। लियो को उसकी बात सही लगती है, इसलिए वह सिमरन से ही एक्स्ट्रा क्लास लेने लगता है। पढ़ाते पढ़ाते सिमरन उससे कहती है कि अगर उसे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला चाहिए तो लगातार कोचिंग लेनी ही पड़ेगी। दरअसल सिमरन यह सब सोच समझ कर रही थी, ताकि किसी तरह लियो के और करीब आ सके और उसका डंडा अपनी गुफा में फंसा सके। उसकी बात सुनकर लियो कहता है कि वह कल से शुरू करेगा, क्योंकि कल उसकी और लिजा की पहली लव एनिवर्सरी है। ये सुनते ही सिमरन के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे ये बात जरा भी पसंद नहीं आती। जब लियो वहां से जाने लगता है तो सिमरन उससे उसका फोन नंबर ले लेती है। घर पहुंचने के बाद भी सिमरन के दिमाग में सिर्फ लियो ही घूम रहा था। वह हर हाल में उसके पास आना चाहती थी, इसलिए उसने उसे लिजा से दूर करने का सोच लिया। अगले दिन असाइनमेंट जांचते समय सिमरन जानबूझकर लिजा को कम नंबर देती है, यहां तक कि उनकी एनिवर्सरी खराब करने के इरादे से वह लिजा को सी ग्रेड थमा देती है। इतने कम ग्रेड देखकर लिजा का चेहरा उतर गया। सबके जाने के बाद वह सिमरन के पास पहुंची और बोली कि वह एक मिडिल क्लास परिवार से है, उसके लिए अच्छे नंबर बहुत जरूरी हैं, तभी वह स्कॉलरशिप पाकर अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकेगी। यह सुनकर सिमरन शांत स्वर में कहती है कि अगर ऐसा है तो वह वही असाइनमेंट कल तक दोबारा पूरा करके ले आए, ताकि उसके ग्रेड सुधर सके। तब लिजा उसे अपनी एनिवर्सरी के बारे में बताती है। इस पर सिमरन सीधा सवाल करती है, तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, अच्छे ग्रेड्स या एनिवर्सरी? आखिरकार लिजा असाइनमेंट के लिए हाँ कर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह लियो के पास पहुंचती है और आज रात के लिए उससे माफी मांगती है। वह समझाती है कि बेहतर नंबर के लिए उसे यह काम पूरा करना ही होगा। आज पहली बार दोनों गुफा की खुदाई करने वाले थे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी गुफा में धमाके नहीं किए थे। लेकिन लिजा के इनकार करने पर लियो नाराज हो जाता है, क्योंकि उसने खड़े पर धोखा दे दिया था। बिना कुछ कहे ही वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद लियो को उदास और अकेला बैठे देखकर सिमरन उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। कुछ ही समय में दोनों एक होटल पहुंच जाते हैं और साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाते खाते बातचीत शुरू हो जाती है। बातों बातों में सिमरन उससे उसकी लव लाइफ के बारे में पूछती है। लियो हल्की झिझक के साथ बताता है कि वो और लिजा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी तक उनके बीच टपाटप नहीं हुई है, क्योंकि लिजा अपनी गुफा खुदवाने नहीं देती। खाना खत्म होने के बाद सिमरन उसे घर छोड़ने की बात करती है। रास्ते में मौका देखकर वह लियो के थोड़ा करीब आने की कोशिश करती है, क्योंकि वो भी उसका डंडा अपनी गुफा में फंसाना चाहती थी, मगर लियो उसकी ओर ध्यान नहीं देता। अगले दिन लिजा सीधे लियो से सवाल करती है कि वह पिछली रात आखिर कहाँ था। उसके पूछने पर लियो उससे झूठ बोल देता है कि वह अपने दोस्तों के साथ था।
यह सुनकर लिजा को बहुत ठेस पहुंचती है, क्योंकि लियो के दोस्तों ने पहले ही बता दिया था कि वह उनके साथ नहीं था। उसी रात दोनों एक दोस्त की पार्टी में मिलते हैं। लिजा की खूबसूरती देखकर लियो खुद को संभाल नहीं पाता और उसका डंडा खड़ा हो जाता है। इसीलिए वो उसको एक कमरे में ले जाता है। वो अपना हथियार लिजा की गुफा में डाल देता है, लेकिन तभी लिजा उसे बीच में रोक देती है, क्योंकि वह शादी से पहले अपनी गुफा फटवाना नहीं चाहती थी। लियो काफी समय से इस पल का इंतजार कर रहा था, इसलिए उसका मूड खराब हो जाता है। दूसरी ओर सिमरन जानबूझकर अपनी गाड़ी खराब करवा लेती है और मदद के लिए लियो को बुलाती है। लियो गाड़ी ठीक तो कर देता है, मगर उसके हाथ गंदे हो जाते हैं। उसके हाथ साफ कराने के लिए सिमरन उसे अपने घर के अंदर ले आती है और हाथ धुलवाते धुलवाते फिर से उसके करीब आने की कोशिश करने लगती है। उसके पपीते देखकर लियो भी अपने आप को रोक नहीं पाता और वो भी उसकी गुफा में जबरदस्त धमाके कर देता है, क्योंकि लिजा ने अब तक लियो को अपने पास आने नहीं दिया था। इसी वजह से लियो उस दिन खुद को संभाल नहीं पाता और अपनी ही टीचर सिमरन के साथ टपाटप कर देता है। कुछ दिनों बाद सिमरन फिर से लिजा को कम ग्रेड्स दे देती है। यह देखकर लिजा गहरे सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसे बार बार कम नंबर क्यों दिए जा रहे हैं, जबकि उसने असाइनमेंट अच्छे से किया था। तभी उसकी नजर सिमरन और लियो पर पड़ती है, जो एक बंद क्लासरूम में अकेले मौजूद थे। दोनों को साथ देखकर लिजा के मन में शक पैदा हो जाता है। इसी शक में वह लियो का पीछा करती है और देखती है कि वह सिमरन के घर जा रहा है। जैसे ही लियो अंदर जाता है, लिजा भी गाड़ी से उतरकर खिड़की से झांकने लगती है। अंदर का नजारा देखकर उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि लियो और सिमरन टपाटप कर रहे थे। अब उसे यकीन हो जाता है कि लियो उसे धोखा दे रहा है। यह सब देखकर वह रोती हुई वहां से भागने लगती है, लेकिन भागते हुए उसे लियो देख लेता है। यह देखकर लियो तुरंत सिमरन को छोड़कर लिजा के पीछे भागता है। वह उसे रोककर माफी मांगता है और कहता है कि वह कुछ समय के लिए बहक गया था, लेकिन आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। वह भरोसा दिलाता है कि वह उससे बेहद प्यार करता है और उससे अलग रहने की सोच भी नहीं सकता। उसकी भावुक बातें सुनकर लिजा का दिल पिघल जाता है और वह लियो को माफ कर देती है। रात में लियो घर पर बैठा टीवी देख रहा होता है। तभी उसके फोन पर सिमरन का मैसेज आता है, लेकिन वह किसी भी मैसेज का जवाब नहीं देता। दरअसल सिमरन की गुफा में खुजली हो रही थी, जिसे सिर्फ लियो का डंडा ही शांत कर सकता था। लेकिन उसने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वह उससे दूरी बनाए रखेगा। अगले दिन कॉलेज में भी लियो जानबूझकर सिमरन की ओर देखता तक नहीं। उसका बदला हुआ रवैया देखकर सिमरन बेचैन हो उठती है। उसे लियो पर गुस्सा भी आता है और तभी कुछ सोचकर वह लिजा को अच्छे ग्रेड दे देती है। अपने नए ग्रेड्स देखकर लिजा सिमरन से कहती है कि वह यह न सोचे कि अच्छे नंबरों के लालच में वह सब भूल जाएगी, और इतना कहकर वहां से चली जाती है। सिमरन को यकीन था कि लियो अब भी उसी की ओर झुका हुआ है, लेकिन जब वह उससे मिलने पहुंचती है तो लियो साफ शब्दों में रिश्ता खत्म करने की बात कह देता है। वह मान लेता है कि वह बस बहक गया था, जबकि सच्चा प्यार वह केवल लिजा से करता है। इतना कहकर वह मुड़ जाता है। लियो को यूं जाते देख सिमरन का गुस्सा भड़क उठता है और उसी गुस्से में वह अपनी गाड़ी से उसे टक्कर मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वह चालाकी से लियो का खून लिजा की गाड़ी के बम्पर पर लगा देती है और अपना लियो का फोन भी उसकी कार में छुपा देती है, ताकि जांच में शक लिजा पर जाए। फिर खुद को बचाने के लिए वह एक मूवी देखने चली जाती है और टिकट संभाल कर रख लेती है, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे सबूत की तरह दिखा सके। अगले दिन सिमरन ऑनलाइन एक मैकेनिक ढूंढती है। वह उसे मोटी रकम देकर अपनी गाड़ी ठीक करवाती है और सख्त हिदायत देती है कि इस बात का जिक्र कहीं न हो। उधर पुलिस को लियो की लाश मिल चुकी थी और जांच शुरू हो गई थी। जैसे ही लिजा को उसके कत्ल की खबर मिलती है, वह घबराई हुई पुलिस के पास पहुंचती है। पूछताछ में वह बताती है कि उसे अपनी क्लास टीचर सिमरन पर शक है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सिमरन और लियो के बीच कुछ चल रहा था और पिछली रात लियो उससे मिलकर सब खत्म करने वाला था। यह बयान सुनकर पुलिस सिमरन के घर पूछताछ के लिए पहुंचती है। वहां सिमरन शांत अंदाज में कहती है कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। लियो तो सिर्फ उसका एक अच्छा स्टूडेंट था। साथ ही वह मूवी की टिकट भी दिखा देती है, जो उसके पास सबूत की तरह संभाल कर रखी थी। फिलहाल सारी बातें उसे बेगुनाह साबित करती नजर आ रही थीं। सिमरन पुलिस को यह भी बताती है कि उसका फोन चोरी हो चुका है। थोड़ी देर बाद शक के आधार पर पुलिस लिजा के घर की तलाशी लेती है। जांच के दौरान उसकी गाड़ी के बम्पर पर लियो का खून मिलता है, जिसे असल में सिमरन ने ही लगाया था। इतना ही नहीं, कार के अंदर सिमरन का फोन भी बरामद हो जाता है।
इन सबूतों को देखकर पुलिस लिजा को गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि बाद में उसके माता पिता उसे बेल पर छुड़ा लेते हैं। घर आकर लिजा अपनी मां माया से कहती है कि उसे पूरा भरोसा है लियो का कत्ल सिमरन ने ही किया है। वह उसके घर जाकर सच्चाई जानना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उसके पैर में ट्रैकर लगा दिया था ताकि वह बाहर न जा सके। एक रात जब उसके माता पिता सो जाते हैं तो लिजा चुपके से माया का फोन और गाड़ी लेकर सिमरन के घर की ओर निकल पड़ती है। वहां पहुंचकर वह अपने फोन में रिकॉर्डिंग मोड चालू कर लेती है ताकि उसकी बातें कैद हो सके, मगर चालाक सिमरन उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। अब लिजा गुस्से में आकर सिमरन को बुरा भला बोलने लगती है। वह कहती है कि लियो कभी भी तुम्हारी जैसी औरत से प्यार नहीं कर सकता क्योंकि तुम सनकी और पागल हो। यह सुनते ही सिमरन बहुत गुस्सा हो जाती है और वह सच उगल देती है कि लियो को उसी ने मारा है और अब वह लिजा को भी खत्म कर देगी। इतना कहकर जैसे ही वह उस पर हमला करने बढ़ती है तभी पुलिस वहां पहुंचकर उसे पकड़ लेती है। दरअसल जब लिजा घर से निकली थी उसी समय से पुलिस उसे ट्रैक कर रही थी और उन्होंने सिमरन की सारी बातें भी सुन ली थी। लेकिन गिरफ्तारी से पहले सिमरन एक पुलिस वाले पर हमला कर भागने की कोशिश करती है। तभी लिजा फुर्ती दिखाते हुए पुलिस वाले की गन उठाकर उसे रोक लेती है। कुछ ही पल में बाकी टीम भी पहुंच जाती है। आखिर में पुलिस सिर्फ ही सिमरन को गिरफ्तार कर लेती है और बेगुनाह लिजा को रिहा कर देती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।